नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉर्फीम एंड सबसे पहले मॉर्फीम को समझने से पहले समझिए फनीम। फनीम इज अ स्मॉलेस्ट स्पीच साउंड इज कॉल्ड फनीम। फॉर एन एग्जाम्पल प, क, ट, च, जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते। उसी तरह है मॉर्फीम, a smallest meaningful unit, either a complete word in itself, is called morpheme. A morpheme further cannot subdivided into a smallest meaningful unit. आप जो मॉर्फीम है इसको डिवाइड नहीं कर सकते। मॉर्फीम एक सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है, जैसे एग्री। आपने कहा एग्री, अब एग्री को डिवाइड कीजिए, क्या उसका अपने आप में मीनिंग रहता है? एग्री का ई भी काट दोगे आप तो वो एग्री का कोई मीनिंग नहीं रहता है, इट रिमेन्स मीनिंगलेस। जब उस वर्ड का अपने आप में एक मीनिंग होता है, सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड, जैसे मैंने कहा वाटर, अब वाटर को डिवाइड करो कोई मीनिंग नहीं है, ट्री को डिवाइड करो कोई मीनिंग नहीं है, इसे ही हम कहते हैं मॉर्फीम। मुझे उम्मीद है मुझे जो भी देख रहा है वो आसानी से इस बात को समझ रहा है। उसके साथ इसको भी काफी इसको कंपाउंड वर्ड्स में भी डिवाइड किया गया है, जैसे जिसके 2-4 मीनिंग होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आर्म, आर्म, चेयर, CHAIRARM। आर्म का अपने आप में मीनिंग है, कंपाउंड वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, और चेयर का अपने आप में, यहां पर कंपाउंड मॉर्फीम है। उसी तरह फ्लाईओवर, FLYOVER, लाइट ईयर, एयर लाइट, ठीक है, AIR, और एयर टाइट कीजिए, ठीक है, एयर टाइट, एयर का अपने आप में मीनिंग है, TIGHT का अपना मीनिंग है। उसी तरह पिक पॉकेट, पिक का अपने आप में मीनिंग है। अर्थ क्विक, अर्थ का अपना मीनिंग है, प्लस क्विक का अपना मीनिंग है। आप हैरान होंगे जब आप देखेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल प्ले, प्ले को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब प्ले के साथ आपने देखा प्लेयर, प्लेयर, तो आपने क्या पहले था प्ले, प्ले हो गया खेलना, फिर आपने उसको बदल दिया प्लेयर में, खिलाड़ी, ठीक है। तो मीन्स कि आपने जब तक ER अपने आप में है उसका कोई मीनिंग नहीं है, PLAY, प्ले, फिर बना दिया हमने उसको प्लेयर। तो मीन्स कि जो उसका, जो आपने सफिक्स ऐड किया, जो ER ऐड किया, जब आप उसको अपने आप में अलग रखोगे उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब वो प्ले के साथ जुड़ रहा है तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो रहा है। ये अब हम आगे समझेंगे इनको क्या कहते हैं। सफिक्स कहते हैं, अफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, डेरिवेशनल सफिक्स मॉर्फीम क्या होते हैं, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या होते हैं। यही सब बातें हम इस लेक्चर में सबसे पहले समझते हैं। फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम क्या होते हैं? फ्री मॉर्फीम वो होते हैं जो अपने आप में जिसका इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। एग्री, एग्री का अपने आप में मीनिंग है, लेकिन जब आपने मेंट यूज किया उसे हम कहते हैं बाउंड मॉर्फीम। जो बाउंड मॉर्फीम है उसका अपने आप में इंडिपेंडेंट में कोई मीनिंग नहीं रहता है जब तक वो फ्री मॉर्फीम के साथ नहीं अटैच होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने नोट किए हैं। वी हैव सेपरेटेड द फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स फ्रॉम वन अनदर, एज अ फ्री मॉर्फीम कैन कम इन द इनिशियल, मीडियल और द इनिशियल फाइनल पोजिशन। फॉर एन एग्जाम्पल लाइटन, LIGHT, लाइट का अपने आप में मीनिंग है, लेकिन EN का कोई मीनिंग नहीं। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट फ्री मॉर्फीम है, जबकि मेंट जो है बाउंड मॉर्फीम है। उसी तरह अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, जो यहां पर आपका एक्सेप्ट है, इसका क्या है, अपने आप में एक फ्री मॉर्फीम है, ठीक है। प्रीफिक्स, प्री प्लस फिक्स, तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखेंगे कि किसे रूट्स कहते हैं, किसे स्टेम कहते हैं और किसे। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको रूट और स्टेम में डिफरेंस भी बताता हूं। देखिए, आपने रूट्स के बारे में सुना, मैंने कहा एग्रीमेंट,
या टीच। जो टीच आप देख रहे हैं ये अपने आप में रूट है और इसे ही हम फ्री मॉर्फीम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि टीच को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और जब हमने ई आर लगाया, एक और मॉर्फीम ऐड किया, ई आर जो है बाउंड मॉर्फीम है जिसे हम अफिक्स भी कहते हैं। अगर ई आर को हम अपने आप में रखेंगे तो ई आर का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये है अफिक्स। और जब हमने स्टेम किसे कहेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में, फॉर अ बिगिनर द टर्म रूट एंड स्टेम क्रिएट सम कंफ्यूजन पार्टिकुलरली बिकॉज अफिक्स कैन बी एडेड टू बोथ ऑफ देम। क्यों? क्योंकि अफिक्स तो हमेशा लगा ही होता है, अनएक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्टेबल होता है। आपने देखा होगा एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। जो एक्सेप्टेबल है दैट इज स्टेम। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप स्टेम को कैरी करते, स्टेम इज व्हेन अ रूट मॉर्फीम इज कंबाइंड विद अफिक्स इज कॉल्ड अफिक्स मॉर्फीम। तो कैसे आप इसको पहचानोगे? टीच है, टीच के साथ ई आर ए का फिक्स है, और जब टीचर बन गया दैट इज स्टेम। तो ये होता है हल्का सा डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम। दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड इनफिक्सेस। All affixes as mentioned above are bound morphemes. They can be attached at the beginning of some words and also at the end of some words. In a few cases, we can also add an affix in the middle of the word by replacing something. For an example, हमने suffix की बात की जब हमें end में यूज़ करते हैं, जैसे accept के साथ acceptable, able जो लग गया वो suffix है। उसी तरह अनएक्सेप्टेबल जो हमने प्रीफिक्स un यूज़ किया। लेकिन इनफिक्स की भी बात करते हैं, जैसे टूथ का टीथ बना दिया, टूथ हमने TOOTH हटाया, TEETH कर दिया। उसी तरह मैन का मैन, गूज का गीज। अब हम बात करेंगे इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स के बारे में। जो इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ड। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो ग्रामर है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे मान के चलो बॉय का मतलब होता है लड़का, बॉयज। आपने इसको या तो पॉजेसिव नाउन के साथ यूज किया या तो आपने उसको प्लूरल में किया, उसके जो पार्ट ऑफ स्पीच सेंस है वो नहीं चेंज हुई। जैसे क्लीन है क्लीनिंग किया, टेक है टेकन किया, हैवी है हैवियर किया, क्लीन का क्लीन्स किया। नाउन पॉजेसिव नाउन में बदल दिया आपने, ठीक है। पर्सनल सिंगुलर नाउन प्रोग्रेसिव वर्ब में ING लगा दिया, ED लगा दिया, उसका जो आपने ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज नहीं किया। जबकि डेरिवेशनल सफिक्सेस, जो आपके डेरिवेशनल जो सफिक्सेस होते हैं, वहाँ पर आपकी पार्ट ऑफ स्पीच टोटली बदल जाती है। मैंने कहा डेंजर, तो आपने उसको बदल दिया डेंजरस, आपने नाउन से उसको एडजेक्टिव बना दिया, ह्यूमन का ह्यूमैनिटी बना दिया, एन्चांट का एन्चांटमेंट कर दिया, काइंड का काइंडनेस बना दिया, सिन का सिनफुल कर दिया, बॉय का बॉयिश कर दिया, काइंड का काइंडली कर दिया, बिहेवियर का बिहेवियर कर दिया। ठीक है, तो ये होती है आपकी डेरिवेशनल सफिक्सेस, जो आप कई बार री कर देते हैं, प्री यूज कर देते हैं, अन यूज कर देते हैं, पे का पेमेंट कर देते हैं, प्रिपेयर कर देते हैं, ये होते हैं डेरिवेशनल। यही कुछ हम आज इस लेक्चर में सीख पाए हैं कि जब आपने देखा बॉय को बॉयिश कर दिया, बॉय एक अपने आप में नाउन है, आपने उसको एडजेक्टिव कर दिया। वैसे ही गर्ल है, गर्ल को आपने गर्लिश कर दिया। तो ये डेरिवेशनल सफिक्स के कुछ चेंजेस होते हैं, नाउन से एडजेक्टिव में बदल दिया। डेरिवेशनल सफिक्सेस के एग्जांपल्स आप पढ़िए, देखिए, क्योंकि मैंने आपको कहा एज अ स्टेटेड अर्लियर इन दिस चैप्टर that are attached to the end of stems. They usually do not always change the part of the speech to which the original stem belongs. For an example, the addition of the derivational suffix ish changes a noun girl into an adjective. Accordingly, it is useful to categorize them in terms of the part of speech to which they change the stems to which they are attached. So hopefully आप एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे। आज के लेक्चर के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, इसे पढ़ो, समझो, और भी कोई डिमांड होगी इसी
बुक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए बहुत सारा मटेरियल लेकर आऊँगा। धन्यवाद।